भी कहूं उससे पहले मुझे शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है उस परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे इस धरती पे किसी शायद नेक काम के लिए मुझे भेजा है। और उससे भी पहले मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अगर शायद वो लोग मुझे इतने संस्कारों से ना पालते तो शायद आज मैं यहां पर भी ना होता। क्योंकि न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग दोस्तों, ये एक कंपनी नहीं है। जिंदल साहब ने अभी 2 दिन पहले बहुत अच्छी बात कही, ये एक संस्कार है, ये एक सिस्टम है, ये एक ऐसी सोच और एक विचारधारा है। ये एक कोई कंपनी नहीं है कि नॉर्मल सी कंपनी आपने ज्वाइन कर ली और यहाँ पे चल के वही कुछ होगा जो औरों की कंपनी में होता है। लेकिन यहाँ पे वो होगा जो आज से पहले कभी आपने ना सोचा नहीं होगा। यहाँ पे आपके दिमाग के जितने बैरियर्स हैं उनको तोड़ा जाएगा। जो भी आपकी मानसिकताएं थी, जो छोटी मानसिकताएं थी, उसको तोड़ने का काम किया जाएगा। इसी सत्र में मैं उस शख्स का धन्यवाद करना बिल्कुल नहीं भूलूंगा जिनको मैं अपने जीवन में एक पिता का रूप, एक भगवान का रूप मैं देता हूं, एक बड़े भाई का रूप देता हूं। और जी हाँ, वो और कोई नहीं, हमारी कंपनी के सीएमडी, और मैं जिनको सबसे ज्यादा अपने पिता के बाद मानता हूं बड़े खुले तौर पे, वो और कोई नहीं, हमारी कंपनी के एमडी गुरतेज सिंह सर हैं। अगर सर आप ना होते तो हम ना होते, और हम ना होते तो पिछले 1 साल में न्यूवन ने जो पूरे भारत में जो डंका बजाया है वो ना होता। तो 1 साल के अंदर हमने इतना कुछ कर दिया। लेकिन इस बात का जो बल है वो किसने दिया, ये जानना बहुत जरूरी है। इस बात पे उनको की सहमति किसने दी? Recording in progress. इस बात पे सहमति दी हमारी कंपनी के को फाउंडर। जी हाँ, को फाउंडर पिछले 1.5 साल से दोस्तों। मैं फिर कहता हूं, जब भी मैं उनका नाम लेता हूं थोड़ा सा भावुक इसलिए होता हूं क्योंकि उन्होंने क्या क्या आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया, शायद आपको मैं शब्दों में कभी नहीं बता पाऊंगा। जिस दिन आप उनके साथ करीब से बैठेंगे तो आप उनको जान पाएंगे कि उन्होंने न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए अपने जीवन की वो कौन कौन सी कुर्बानियां दी हैं, नहीं जान पाएंगे। और आज तक भी पिछले 1.5 साल में वो सोए नहीं है। और मैंने भी पिछले 1.5 साल में दो शख्स की आंखों में कभी नींद नहीं देखी, उनकी आंखों में वो चमक हमेशा देखी कि आज हम भारत की वो टॉप 10 कंपनियों में आकर के शुमार होने वाले हैं। वो हमारी कंपनी के एमडी एंड को एमडी जिसे कहते हैं, या हमारे को फाउंडर सूरज शर्मा जी हैं। तो मैं चाहता हूं कि जहां कहीं पे भी हो, आप लोग इतने सारे चैट्स कर रहे हैं तो एक दिल जरूर भेज सकते हैं सर के लिए, एक क्लैपिंग जरूर भेज सकते हैं। तो वो मेरे एक बड़े भाई की तरह, एक मेंटर की तरह, एक दोस्त की तरह हमेशा देखिए, बहुत सारे दिल और बहुत सारी तालियां की गड़गड़ाहट आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों, इन्होंने क्या किया ये अभी नहीं महसूस होगा आपको। थोड़े दिन रुकिए। ये जो इतिहास, डायरेक्ट सेलिंग के जो इतिहास चलते आए हैं, इन इतिहास के पन्नों को बदलने में इन दो शख्स का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। राइट? उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इतनी वीडियोस बनाई, मैं रियली बिलीव कीजिए, माफ करना जिनकी वीडियोस मैं अपने स्टेटस पे नहीं लगा पाया, कुछ तो डाउनलोड ही नहीं हुई। मैं मीटिंग से पहले तकरीबन मैंने 40 वीडियोस डिलीट की हैं, 40 वीडियोस, और उसके अलावा 30-40 वीडियोस मेरे स्टेटस पे लगी हैं। मैं आप लोगों के इस प्यार का, इस आभार का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। और मैं वादा करता हूं, आपको दोबारा से आज कुछ भी घिसा पिटा नहीं होगा, कुछ भी पुराना नहीं होगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, होगा, अंदाज अलग होगा, बातें वही होंगी, लेकिन कुछ नया और होगा। जुड़े रहिएगा और भी लोगों को बुला लीजिए, क्योंकि सर्दियां अभी आ गई हैं। ये एक मिथ है, फिर भी एक मिथ है। जिनको लगता है सर्दियां आ गई हैं, शिलाजीत पे चर्चा होनी चाहिए, उनको बुला लीजिए कि ये पूरे साल की डिमांड कैसे आपके लिए बन सकती है। राइट? जैसा कि आप सभी को पता है कि कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम देता है, मैंने क्या कहा, कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम देता है, आज उस पर चर्चा होने वाली है। अगर इसको बताने में आप कामयाब हो गए, इसको जताने में आप कामयाब हो गए, इसकी चर्चा करने में आप कामयाब हो गए, तो मैं वादा करता हूं आपसे, क्या करता हूं, वादा करता हूं दोस्तों, ट्रस्ट मी, कि इससे बेहतर प्रोडक्ट पूरे भारत में नहीं है। भारत
कह रहा हूं मैं, भारत में नहीं है। और मैं अभी फिर आपको किसी भी बात को शुरू करने से पहले 1-2 मिनट का समय देता हूं, बुला लीजिए, आपके पास भी समय है। और आज पेन और डायरी फिर से रखिएगा, क्योंकि हर बार आते हैं तो हर बार कुछ नया दे के जाते हैं, तो हर बार चैलेंज खड़ा होता है। इस बार कुछ जो पिछली 2-3 मीटिंग्स में बातें छूट गई थी, उन बातों को भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो बिल्कुल अपनी पूरी टीम में इस लिंक को दोबारा से आप भेज सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं उस बात की, जो है आज का टॉपिक क्या है, शिलाजीत। शिलाजीत क्या है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। शिलाजीत, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा क्या है। शिलाजीत आयुर्वेद का एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, जैसे कहते हैं ना आयुर्वेद में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। किसी के पास सफेद मूसली है, किसी के पास कोई और जैसे बोलते हैं जड़ी बूटियां, अलग अलग टाइप की जड़ी बूटियां, अलग अलग तरीके की जड़ी बूटियां, और बहुत तरीके की जड़ी बूटियां है ना, कईयों के नाम मैं लूं तो मतलब लिस्ट ही लग जाएगी, राइट। तो आयुर्वेद में अगर सबसे उच्च स्तर पे अगर किसी को रखा गया है, उसमें रखा गया शिलाजीत को। क्यों रखा गया, अब इस बात को समझिए, बहुत मजा आने वाला है। और आज की मीटिंग जिसने ज्वाइन कर ली और ज्वाइन करवा दी, मैं कहता हूं उसके जिंदगी में वो शिलाजीत की ऐसी एक्सप्लेनेशन देगा, उसको खुद को मजा आने वाला है, राइट। शिलाजीत सबसे पहले तो आयुर्वेद का सबसे प्रथम श्रेणी में रखा जाने वाला एक प्राकृतिक ऐसा इंग्रेडिएंट है, राइट। क्योंकि जितने भी आप प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, जितने भी तत्वों की बात करते हैं जो आयुर्वेद में आते हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां, पत्ते आ गए, फल आ गए, उसमें जड़ी पत्ते आ गए, जड़ आ गई, फल आ गए, ये सारे आते हैं। लेकिन ये कब आते हैं, इनको उगाया जाता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल में भी उगती हैं, कुछ 6 महीने में भी उगती हैं, कुछ 2 साल में भी उगती हैं, कोई 2.5 साल में भी उगती हैं। लेकिन आज आपको बता दूं, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, जो शिलाजीत है ये एक डीकंपोजिशन से बनने वाला ऐसा पत्थर है। अब कहां पाया जाता है ये, कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है हिमालय में, राइट। हिमालय में, हिमालय क्या चट्टान है, पत्थर है। अब ये पत्थर कैसे बने, पत्थर के बीच में ये गया कैसे, ये सोचने की बात है। अगर ये पत्थर के अंदर से निकल रहा है तो सोच के देखिए कितने करोड़ों साल पहले डीकंपोजिशन हुआ। डीकंपोजिशन का मतलब एक सतह के ऊपर दूसरी सतह, दूसरी सतह के ऊपर तीसरी सतह, करते 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 ऐसे उसके ऊपर दबाव पड़ता जाता है, राइट। समझना मैंने क्या कहा, डीकंपोजिशन ऑफ, अब अगला शब्द मैं जो कहने जा रहा हूं, ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या कहा, डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब ऑर्गेनिक क्या होती हैं, फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे, छाल, जड़। इसको करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों साल पहले जब ये जमती चलेगी, जमती चलेगी, और इसके ऊपर लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर इसके ऊपर दबाव बनता चला गया, चट्टान का रूप ले लिया गया, तो उसके बीच से निकल के आता है इतना सा शिलाजीत। बहुत बड़ी बात है। अगर वही डीकंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या निकालता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु, अगर डीकंपोजिशन में आते हैं तो वो तेल निकालते हैं। क्या कहा, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जमीन के अंदर दबते 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 बहुत प्रेशर के बाद जो निकलता है, तो उससे निकलता है तेल। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस डीकंपोजिशन में आते हैं तो उससे निकलता है शिलाजीत। अब सोच के देखिए, हजारों करोड़ों साल पहले ऐसे कौन कौन सी न जाने ऐसी कौन कौन सी जड़ी बूटियां दबी होंगी जिसका अर्क निकलता होगा शिलाजीत में। अब समझ में आया होगा शिलाजीत कितना इंपॉर्टेंट है। और यहीं से आपको बताता हूं दोस्तों कि शिलाजीत की जो वैल्यू है आयुर्वेद में, और आयुर्वेद में ही नहीं, आजकल तो आप एलोपैथ में भी शिलाजीत का लोग उपयोग कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, उपयोग कर रहे हैं रिजल्ट लेने के लिए। तो हम कहते थे ना, भगवान राम संजीवनी बूटी, सॉरी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए, वो भी कहीं ना कहीं दबी होगी, जो उस टाइम पे हनुमान जी को पता थी। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो दबी होगी, वो कहीं ना कहीं शिलाजीत के फॉर्म में कहीं निकल रही होगी। ये सच्चाई है दोस्तों। और आप समझिएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब शिलाजीत पे चर्चा तो हमने कर ली, राइट। इसके बाद एक चीज और मैंने देखी, शिलाजीत का सबसे बड़ा काम क्या है, सबसे बड़ा काम है इसका नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करना।
राइट। नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम क्या है? सबसे ज्यादा नर्व्स कहां पे हमारी, है ना? सबसे ज्यादा नर्व्स कहां पे? हमारे ब्रेन में। राइट, कहां पे? हमारे ब्रेन में बहुत सारी नर्व्स हैं। अब वो नर्व्स में ब्रेन का जो सबसे सेंटर पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। राइट, लिख लीजिए, आज कुछ नया होने जा रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं। जैसे हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां पे उनके, जिसे बोलते हैं ना, प्रोड्यूस करता है, जैसे कहते हैं हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। राइट, हर एक ग्लैंड हर एक टाइप का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जैसे मेरा दिल है, तो मेरा दिल अलग टाइप का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जैसे हम कहते हैं कि आपका पैंक्रियाटिक सेल है, वो इंसुलिन टाइप का वो रिलीज करता है। वो क्यों करता है? वो हार्मोन रिलीज इसलिए करता है ताकि उस पर्टिकुलर काम के लिए वो पर्टिकुलर ऑर्गन या जो जो हार्मोन है वो काम करे। कहते हैं ना, कई बार डॉक्टर भी आपको कहता है कि आपका जो शरीर है उसमें कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब क्या है? आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स के जो जो हार्मोन्स निकलने चाहिए, है ना, वो नहीं निकल पा रहे, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसलिए उसमें बेतड़क तरीके से उतार चढ़ाव हो रहा है। आपको पेन हो रही है, कभी ठीक हो जा रहा है, कभी उसकी वजह से आपके बॉडी में इन्फ्लामेशंस बढ़ गई हैं, इसके वजह से आपके बॉडी में अजीब तरीके का मोटापा बढ़ गया, उसकी वजह से आपके बॉडी में अजीब तरीके की हरकतें होनी शुरू हो गई हैं, आपको थोड़ा ड्राउजीनेस फील होने लग गया, आपको पेन होना शुरू होने लग गया। ये सब किसकी वजह से होता है? अगर आपके उस ऑर्गन का क्या, ऑर्गन का हार्मोन रिलीज ना हो तो, है ना, सही तरीके से रिलीज ना हो। और वो सब कंट्रोल कौन करता है? हमारे दिमाग के सेंटर में एक आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इन सब का बाप है, ये इन सब का क्या है? बाप है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को पूरी दुनिया में अगर कोई कंट्रोल कर सकता है ना, पूरी दुनिया में, एलोपैथ के तो दूर दूर तक नाम नहीं है, उसका नाम है ओनली शिलाजीत। उसका नाम है ओनली शिलाजीत। और आपको बता दूं मैं आज, आप शायद बहुत सारे लोगों को यह वहम होगा, शिलाजीत दुनिया का एकमात्र एक ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि अगर सही रूप में मिल जाए, आपको सही तरीके का मिल जाए, तो ये दुनिया का एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो दुनिया की सारी बीमारियों को खत्म करता है। क्या कहा? सारी की सारी बीमारियों को खत्म करता है। दुनिया का यही एकमात्र ऐसा तत्व है। तो ये क्या करता है? मैंने बताया, ये आपके नर्व्स में जाकर के आपके नर्व्स को क्लीन करता है, उनको हेल्दी करता है, उनको स्ट्रेंथन करता है। राइट। और आपके इसमें मैं बहुत सारी चीजों का हमेशा जिक्र करता हूं। आपको पता ही है, हमारी शीला जीत है। राइट। बहुत सारे लोग आज सेशन में जुड़े हैं, सर क्या कुछ नया बताएंगे? मैं नया बता चुका हूं, लेकिन उसके बीच में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी देता जाऊंगा मैं साथ साथ में। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे सर थोड़ा शिलाजीत के बारे में बताइए ना। अरे साहब, बताना क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कभी कभी। जब एक औजार आपके, अब जैसे मान लीजिए एक बंदूक आपके हाथ में दे दी और आपको कहा, सर बताइए बंदूक के बारे में। अरे सीधी सी बात है, ये बंदूक की नली है, ये बंदूक का ट्रिगर है, यहां से गोली डलती है, सिंपल। भाई साहब, ऐसे ही है शिलाजीत। और ये भारत का पहला प्रीमियम, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का शिलाजीत है। बताऊंगा क्यों, इतना क्वालिटी वाइज ये पूरे भारत का सबसे प्रीमियम क्यों है, वो भी मैं जिक्र करूंगा। दुनिया में जब भी हम शिलाजीत की बात करते हैं, उसमें दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है आपने। राइट। एक उसके अंदर मिनरल्स, और दूसरा उसके अंदर फुल्विक एसिड। राइट। और हमारी शिलाजीत के अंदर कितने टाइप्स के मिनरल्स हैं? 85 प्लस टाइप के मिनरल्स हैं। राइट। ये लैब टेस्टेड है, इसके साथ एक लैब टेस्ट रिपोर्ट आती है। राइट। 85 टाइप के मिनरल्स हैं। दूसरा, इसके अंदर 70% फुल्विक एसिड है। अब ये फुल्विक एसिड क्या करता है? जो मैं बात कर रहा था ना आपको, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का काम फुल्विक एसिड यही करता है दोस्तों, यही करता है। फुल्विक एसिड एकमात्र ऐसा इंग्रेडिएंट है इसके अंदर जो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। इसलिए अब ये सिर्फ फुल्विक एसिड ही नहीं है इसमें,
अब कह लीजिए कि शिलाजीत के अंदर सिर्फ फुल्विक एसिड होगा तो शिलाजीत बेहतर होगा, नहीं। इसके अलावा उसके अंदर मिनरल्स का होना भी बहुत जरूरी है और सही मात्रा में होना जरूरी है। जिस भी कंपनी का रेशो 70 और 80 और 85 के बीच में, वह समझ लीजिए कि वो सबसे बेहतरीन शिलाजीत है, जो इस वक्त भारत में किसी के पास नहीं है। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपको। दूसरी बात, शिलाजीत का ये कॉम्बिनेशन बना कैसे, हुआ कैसे, इसके ऊपर चर्चा करूंगा, राइट। अब ये करता क्या है, इसको लेने के बाद ये आपके बॉडी में एक वार्म, एक हल्की सी गर्माहट क्रिएट करता है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल है, इसलिए तो शायद इसे ठंड में लेते हैं, शायद बहुत सारे लोगों को लगता है इसलिए शायद इसको ठंड में लेते हैं। अरे ठंड में लेता है तो ये आपको कोजी तो करता ही करता है, लेकिन जब आपके शरीर में एक अग्नि तत्व बढ़ता है, तो यह आपका अग्नि तत्व का मतलब वो एनर्जी होता है। एनर्जी होता है ये अग्नि तत्व का बढ़ना। ये ऐसा नहीं होता है कि ये आपके शरीर में गर्मी कर दे। कुछ लोगों का जो मिथ है आज मैं तोड़ने वाला हूं। कुछ लोगों को लेने के बाद कहते हैं हाय गर्मी होगी, हाय मेरे को ये हो गया वो हो गया। क्यों होता है, अपनी गलती कोई नहीं बताता, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं शिलाजीत किस तरीके से परफेक्टली काम करता है, राइट। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। मैं फिर वही उसी बात पे आता हूं। अब हमारी ही शिलाजीत क्यों लेनी, मैं उस पर चर्चा कर चुका हूं कि हमारी शिलाजीत ही क्यों लेनी, क्योंकि इन दोनों का जो बैलेंस है बहुत बेहतर है। दूसरी बात, जब इस बॉक्स के ऊपर ही लिखा गया है कि ये लैब टेस्टेड है, जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो इसके अंदर से एक लैब टेस्ट रिपोर्ट निकलेगी, राइट। अब वो क्या है, वो हैवी मेटल टेस्ट है। वो हैवी मेटल टेस्ट इसलिए है क्योंकि पहाड़ों में ऐसे भी शिलाजीत शिलाजीत निकलती है, क्योंकि हर एक जो शिलाजीत निकलती है वो खाने लायक नहीं होती है। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। और अभी भी अगर आपके लोग नहीं आए ना, बुला लो, फिर बाद में मत कहिएगा कि सर इसका रिकॉर्डेड सेशन दे दीजिए, राइट। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर बहुत सारे लोगों का ये ऐसा मानना है कि जब हम शिलाजीत लेते हैं, अलग अलग जगह से हम लोग शिलाजीत को उठाते हैं, हिमालय के कोने से, तो वहां पे हर एक शिलाजीत यूज करने लायक नहीं होती है, क्योंकि कुछ ऐसी जगहों पे ऐसे हैवी मेटल्स या हैवी मिनरल्स भी होते हैं जो आपके शरीर को डैमेज कर सकते हैं। अभी 85 प्लस मिनरल्स जो लिखे गए हैं ना, वो सेफ मिनरल्स हैं। ऐसे 85 नहीं, बहुत सारे टाइप के मिनरल्स हैं। कोई ऐसा मिनरल्स भी आ सकता है जो आपके किसी एक अंग को उड़ा के लेके चला जाएगा। तो जब तक इसका लैब टेस्ट नहीं होता, तब तक कोई भी शिलाजीत नहीं यूज किया जा सकता। ये जो हिमालय से आते हैं, नेपाल से आते हैं, इधर उधर के जो पंसारियों से आप शिलाजीत लेते हैं, गलती से भी मत लीजिएगा। कुछ हो गया वो आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, राइट। दूसरी बात पे आते हैं, ये कंप्लीटली ये आपके बॉडी में जाकर के स्ट्रेंथन क्रिएट करता है। अब इस बॉक्स के ऊपर से ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारी शिलाजीत कितनी स्ट्रांग है। दूसरी बात, हमने यहां पे लिखा प्रीमियम शिलाजीत। ये क्यों लिखा है प्रीमियम शिलाजीत का मतलब, आप समझ पा रहे हैं क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है 100% शुद्ध शिलाजीत। कह तो दिया विनिल सर, लेकिन माने कैसे आपकी बात को कि ये 100% शिलाजीत है? आज आपको इसके टेस्ट भी बताऊंगा, क्या प्रमाणिकता है, कैसे ये 100% शिलाजीत है, 100% शिलाजीत कैसे है ये, राइट। इसके मैं आपको सबूत देने वाला हूं, क्योंकि देखिए कहने को तो वो नेपाल से आने वाले लोग भी कहते हैं कि सर पक्का शिलाजीत है, देखो तार खींचो और यूं मारो टन तो शिलाजीत टूट के गिरती है। बताऊंगा आज, राइट। लेकिन ये शिलाजीत लेने के बाद हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या चीजें सुधर सकती हैं। जब मैंने कह दिया दुनिया की ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, फिर सुनिए, मैंने कहा दुनिया की ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो शिलाजीत ठीक नहीं कर सकता है। ओनली वन इंग्रेडिएंट इन द वर्ल्ड, ओनली वन प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, बशर्ते वो आपको ओरिजिनल मिले, राइट। क्या कहा मैंने? बशर्ते आपको ओरिजिनल मिले। अब चलते हैं कि किन किन बीमारियों पे। अब कुछ लोग बताए सोच रहे होंगे कि सर कुछ नाम तो बता दो, उनके अंदर बड़ी उत्सुकता है, सर एक आध नाम तो बता दो ताकि हम मार्केट में जाएं तो नाम लेना पड़ता है इनको, है ना। लेकिन मैं कह दूं कि ये जरूरी नहीं है बीमारी के टाइम ही लेना है।
आप इसको पूरा साल ले सकते हैं, पूरा साल ले सकते हैं, पूरा साल ले सकते हैं, जब मर्जी ले सकते हैं। आप तंदुरुस्त हैं तब भी ले सकते हैं, अगर आपको हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम है आप तब भी ले सकते हैं। और अगर आपने इसको कुछ नहीं है और इसका निरंतर सेवन करते हैं, तो मैं आपको दावा करता हूं, दावा करता हूं, आपके मुख पे एक अलग ही तेज होगा। क्योंकि इसके अंदर है ना, एक ओजस्वी तत्व होता है जो आपके हर एक अंग को प्रफुल्लित करता है। आपके आंख से लेके, बाल से लेके, स्किन से लेकर के, आपके बालों से लेकर के, आपके हर एक अंग, इंटरनल टू एक्सटर्नल, जितने भी, हर चीज के अंदर एक ताकत भरता है। हर एक ऑर्गन को ये नर्चर करता है, हर एक ऑर्गन को एक ताकत प्रोड्यूस कराता है। राइट। और इसी वजह से जो लोग पुराने शिलाजीत लिया करते थे, रेगुलर लिया करते थे, वो कम से कम 100 110 20 साल भी जिए। ये मेरा प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, मैं आपको कोई हवा में बात नहीं कह रहा हूं, ये बात सच है। राइट। उसके बाद मैं कह रहा था, कुछ लोग बड़ी उत्सुकता में बैठे होंगे कि सर कोई बीमारी एक दो तो नाम ले दो ताकि हम बता पाए। तो मैं बता देता हूं, ये हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, पाचन तंत्र के ऊपर अच्छा काम करता है, ये गट के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, ये एंटी एजिंग का काम करता है ना। एंटी एजिंग का, एंटी एजिंग का मतलब ये आपकी उम्र को घटाता है, ये आपकी उम्र को घटाता है। अब सीधी सी बात है, आपके ऑर्गन तंदुरुस्त हैं तो आपके चेहरे पे एक अलग ही नूर होगा। अगर आपके ऑर्गन फिट हैं तो आपका शरीर अलग तरीके से एक्टिवेट करेगा, आपकी आवाज अलग तरीके से एक्टिवेट करेगी, आपकी आंखें अलग तरीके से एक्टिवेट करेगी, आपका स्टाइल अलग तरीके से एक्टिवेट करेगा। राइट। तो कहने का मतलब हर एक चीज के ऊपर काम करता है। ये एंटी डिप्रेशन है दोस्तों, ये एंटी डिप्रेशन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, जिन लोगों को डायबिटिक की प्रॉब्लम है, अब देखिए, अब आप रिलेट कर पाएंगे जो मैंने कहा, उस बात को आप रिलेट कर पाएंगे। कैसे रिलेट कर पाएंगे वो बताता हूं आपको। मैंने क्या किया, जो पैंक्रियाटिक सेल है वो इंसुलिन क्रिएट करता है, वो एक हार्मोन है ना, इंसुलिन के काइंड ऑफ ए हार्मोन है वो इंसुलिन क्या करता है, सॉरी, जो पैंक्रियाटिक सेल है वो इंसुलिन क्रिएट करता है। और इंसुलिन क्रिएट करने का जो कमांड कौन देता है, आपका पैंक्रियाटिक सेल देता है, सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड देता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को ताकत कौन दे रहा है, शिलाजीत दे रहा है। अब समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसी तरीके से, इसी तरीके से आपके शरीर में बहुत सारी बड़ी बड़ी जो डिसऑर्डर्स हैं, ये उसको ठीक करने में बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। राइट। ये कई तरीके के ब्लॉकेजेस हैं, आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस। अब हार्ट के ब्लॉकेजेस के ऊपर मैं बात करता हूं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हार्ट के पेशेंट है वो इकोस्प्रिन लेते हैं। राइट। इकोस्प्रिन लेने के बाद वो क्या करता है, ब्लड थिनर होता है, ये नेचुरल ब्लड थिनर है। राइट। और महिलाओं के लिए ये मासिक धर्म में जो पेन्स होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उन सब के ऊपर काम करता है। महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, मेंस के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। मेंस में ये टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो पुरुषार्थ है, उसको बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरीके से कहीं पे नहीं लिखा गया ये पुरुषों के लिए, मैंने फिर कहा, कहीं पे नहीं कहा गया कि ये केवल पुरुषों के, ये महिलाओं के लिए भी उतना ही ताकतवर है। ये एस्ट्रोजेंस को, जो महिला, जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है, वैसे ही महिलाओं में एस्ट्रोजेंस होते हैं, ये उसको इनहेंस करता है दोस्तों। राइट। क्या करता है, इनहेंस करता है। राइट। और कई लेडीज को जो मेनोपॉज के टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फिर देखिए कनेक्ट कीजिएगा, हार्मोन, हार्मोन एंड इम्बैलेंस को बैलेंस कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन तेज करता है, शिलाजीत तेज करता है। अरे मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बेहतरीन होगा आज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी लास्ट में, बने रहिएगा, फिर मत कहिएगा कि छूट गई हमसे कोई बात। राइट। तो ये उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। और ये बोन डेंसिटी, जैसे कि डब्ल्यूएचओ पहले ही कह चुका है, ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि एक महिला जब एक बच्चे को जन्म देती है तो हड्डियों हड्डियों से उसका बच्चे की हड्डियां तैयार होती है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ज्यादातर हड्डी लेडीज को हड्डियों की प्रॉब्लम होती है ना, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में होता ये है कि हमें माँ की हड्डियां हमेशा खोखली होती हैं, इसलिए एक महिला किसी एक कुर्सी से भी नीचे कूद नहीं पाती। राइट। क्योंकि उसकी हड्डियां अंदर से कमजोर हैं और वो चरमरा सकती हैं, इसलिए कमर की दर्द, घुटनों की दर्द, एड़ी की दर्द, न जाने हड्डियों की सारी दर्द माओं को होती है, माताओं को होती है, बहनों को होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक प्रॉब्लम है, जो तकरीबन तकरीबन
95-96% लेडीज को होनी ही होनी है, ये डब्ल्यूएचओ क्लियर कर चुका है, और ये उसके ऊपर बहुत जानदार तरीके से काम करता है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं इसका प्यूरिफिकेशन मेथड, जो आप मार्केट में जाइए और सीना ठोक के बोलिए, मैं फिर कह रहा हूं, मार्केट में जाइए और सीना ठोक करके बोलिए, अगर किसी ने आयुर्वेद पढ़ा है, किसी ने अगर आयुर्वेद में पीएचडी की है, और वो आपकी शिलाजीत को लेकर के आप उसके सामने बैठ जाएं, तो एक ही सवाल आपसे पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा पता है आपको? कि आपकी शिलाजीत का प्यूरिफिकेशन मेथड क्या है, दैट्स इट। वो यहीं से समझ जाएगा कि आपकी शिलाजीत कितनी प्योर है। आप कहना, सर गिलोय और त्रिफला के साथ इसको प्यूरिफाई किया गया। क्या कहना है? गिलोय और त्रिफला के साथ इसको प्यूरिफाई किया गया। मैं आज आपको चैलेंज कहता हूं सर, चैलेंज कहता हूं कि जिस दिन आपने ये दो शब्द कह दिए किसी को, और कोई जानकार हुआ शिलाजीत का, वो उसी दिन आपके साथ जिंदगी भर शिलाजीत सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा। वो उसी दिन आपके साथ डे वन से ही आपके साथ काम करना शुरू कर देगा। ये चैलेंज है मेरा, और ये अभी तक भारत में किसी कंपनी के पास नहीं है, ओनली इज विथ न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग। क्योंकि हमारा कुछ एमओयू कह लीजिए, हमारा कुछ ऐसा कुछ कंपनी ने किया है। मैं वही कह रहा हूं आपको, कंपनी ने क्या कर दिया आपको पता ही नहीं है। सूरज सर ने, गुरतेज सर ने आपके हाथों में जो सोना ला करके रखा है, आपको उस सोने की वैल्यू ही नहीं पता कि उन्होंने क्या कर दिया है। क्योंकि इसका जो, ऐसे कॉपीराइट कह लीजिए, वैसे मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा इसके ऊपर, केवल भारत में अगर कोई दे पाएगा तो न्यूवन ग्लोबल मार्केटिंग दे पाएगा। इसके अलावा विदेश में जाएगा प्योरेस्ट, और भारत में मिलेगा तो न्यूवन ग्लोबल मार्केटिंग। इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, राइट। अब सवाल आता है हाउ टू टेक, कैसे लेना है। कैसे लेना है मतलब कितना लेना है, कब लेना है, इस पे आते हैं। लेकिन पहला सवाल क्या आता है, कैसे लेना है। गर्म पानी के साथ लेना, दूध के साथ लेना। देखिए अभी सर्दियां आ रही है ना, सर्दियां आ रही है तो आप कैसे भी ले सकते हैं। आप गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं, ज्यादा नहीं तो आप थोड़े से दूध के साथ ले सकते हैं। क्योंकि ये, इसकी क्या कहा मैंने, तासीर क्या होती है, थोड़ी गर्म होती है। तो आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, आप पानी के साथ भी ले सकते हैं ठंडियों में। अब आ जाते हैं गर्मियों में। मैंने क्या कहा, गर्मियों में आपके बॉडी में, लोगों को लगता है अरे ठंड गर्मियों में नहीं लेना है। अरे साहब, आपको इतना समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, इसको गर्मियों में भी लेना है, निरंतर लेना है, लेकिन लेना है दूध के साथ। क्योंकि दूध की तासीर क्या होती है, ठंडी होती है, और ये क्या करता है, उसको बैलेंस करता है, और आपको वही ताकत, वही मिनरल्स, वही एनर्जी, वही जितनी भी बेनिफिट्स हैं, वो आपको गर्मियों में भी देना शुरू कर देगा। लेकिन लोगों ने मिथ बना दिया है। अब लोगों को, किन किन लोगों को गर्मी लगती है, किन किन लोगों को परेशानी होती है, वो भी मैं जिक्र करूंगा। व्हेन टू टेक, कहां कब लेना है, सुबह शाम लेना है साहब। कोई जरूरी नहीं है कि 2 दिन ले लिया, 4 दिन के बाद ले लेना, सुबह शाम भी लेना है। जो जिम जाते हैं बच्चे, उसे एज अ प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं, राइट। हु कैन टेक एंड हु कैन नॉट टेक, कौन ले सकता है? सभी लोग ले सकते हैं, 10 साल के ऊपर, 10 साल 11 साल के ऊपर सभी ले सकते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है बच्चा, तो वो भी ले सकता है। लेकिन, राइट, कोई भी ले सकता है, लेकिन एक प्रेग्नेंट वुमेन नहीं ले सकती, राइट। एक प्रेग्नेंट वुमेन नहीं ले सकती। कोई 6-7 साल तक के बच्चों को ना ही दे, क्योंकि उनकी बॉडी उस तरीके से एक्टिव रहती है, राइट। और जो माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को, क्योंकि वो माँ से बच्चे के अंदर जाएगा और वो उतनी गर्मी शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, राइट। और जो आखिरी सांस गिन रहा हो उसको मत दीजिएगा, हो सकता है वो ठीक हो जाए, लेकिन अगर वो लेने के बाद उसी वक्त उसके प्राण जाने हो तो इल्जाम आप पे आ जाएगा, राइट। तो लेकिन लेना कितना, अगला सवाल आता है, लेना कितना है। लेना 1 ग्राम का, यहां पे क्या लिखा है, प्रीमियम शिलाजीत, राइट। 1 ग्राम का कितना हिस्सा लेना है, तीसरा हिस्सा लेना है, सुबह शाम। 1 ग्राम का तीसरा हिस्सा सुबह शाम, मतलब मूंगी के दाल बराबर, सुबह शाम, राइट। अब अब बहुत सारी कंपनीज हैं, क्यों न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग का ही शिलाजीत लिया जाए, आप मुझे बताओ। बताओ कितने सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं, लेकिन न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग का ही शिलाजीत क्यों लिया जाए? मैंने पहले बताया था ना मीटिंग से पहले, कि इसके अंदर इसका जो फुल्विक एसिड और इसके जो ट्रेस मिनरल्स हैं,
वो दोनों भयंकर कॉम्बिनेशन में है। और किसकी वजह से है? गिलोय और त्रिफला की वजह से है। राइट, यही इसका बहुत बड़ा एक मैजिक है। और ऐसा कॉम्बिनेशन पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। थोड़ा सा एग्जांपल बताऊंगा, समझिएगा। पतंजलि का है, उसके अंदर फुल्विक एसिड 2% है, 15 प्लस मिनरल्स हैं। कपिवा का 60% फुल्विक एसिड है, 80% मिनरल्स हैं, फिर भी मैच नहीं करता। अगला आता है एक और कंपनी, एक हमारी है, जिसमें 70% फुल्विक एसिड है, 85% ट्रेस मिनरल्स हैं। कुछ कंपनीज और हैं, गोल्ड नाम की कोई कंपनी है, वो अपने बॉक्स पे लिखते ही नहीं है कितना फुल्विक एसिड और कितना उसके अंदर मिनरल्स हैं। एक जंडू कभी भी नहीं लिखता, झंडू ही कर दिया उसने शिलाजीत का, है ना। एक जारा नाम की कंपनी है, वो भी कुछ नहीं लिखती अपने बॉक्स पे। लिखेगा कौन? इतनी सी शिलाजीत डाल करके बोलता 500 रुपए का आधा आधा किलो शिलाजीत। ऐसा हो सकता है क्या साहब? हो सकता है क्या? मैं 1 ग्राम सोना डाल करके, सोने का कवर चढ़ा करके आपको आधा किलो का सोना दे सकता हूं क्या? इतनी समझ तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना। राइट, उसी तरीके से डाबर है, डाबर भी नहीं लिखता है। अरे कोई आपके साथ बैठ जाए, उसको 2 सवाल करना कि आपकी शिलाजीत का फुल्विक एसिड कितना है, आपकी शिलाजीत के ट्रेस मिनरल्स कितने हैं, आपकी शिलाजीत किस मेथड से प्यूरिफाई हुआ है, दैट्स इट। अब इन 3 चीजों को पकड़ गए तो याद रखना, आपकी शिलाजीत मतलब वो छीन के ले लेगा आपसे। राइट, तो ये 2-4 चीजें थी जो मेरे मन में थी। और कुछ सिम्टम्स सिम्टम्स मैं कह रहा था, कुछ ऐसी चीजें आएंगी आपके शरीर में। लोगों जो लोग पानी ज्यादा नहीं पिएंगे, है ना, पानी का सेवन आपको ठीक ठाक रखना है। राइट, और गर्मियों में तो खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि अब बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तो वहां पे ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में जाकर, मतलब आपके जब आप खाना वगैरह खाते हैं तो उस वक्त ये उसके साथ मिलता है। अब क्या खाना है? बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे गर्मी होगी। क्यों होगी? शिलाजीत जब भी आप लें, उसके साथ आपको चटपटा खट्टा नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि जब आप चटपटा खाते हैं, आप तीखा खाते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म वीक होता है, आपकी पाचन जो प्रक्रिया है वो वीक होती है, और उस वक्त ये शिलाजीत अपना रिजल्ट नहीं छोड़ पाता। इसलिए जब भी आप शिलाजीत लें तो आप क्या करें, तो जितना हल्का खाना खा सकें, जितना कम चटपटा खा सकें, उतना हल्का और कम चटपटा खाएं, जिससे आपके शिलाजीत को अपना पूरा असर दिखाने का मौका मिले। बहुत सारे लोग लेने के बाद बहुत सारा रिजल्ट आता है, लोग कहते हैं अरे ये खाने के बाद ये हो गया। अरे भाई साहब, ये हो गया तो उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं आप शिलाजीत भी ले रहे हो और शाम को लवली लवली भी ले रहे हो। हाँ, लवली लवली भी लेते हैं, और उसके साथ फिर चिकन टिक्का भी चलता है, उसके साथ फिर चटपटे व्यंजन भी चलते हैं, और इसी वजह से फिर वो गर्म करता है, पहली उसकी तासीर गर्म है। सुषमा मैम हंस रहे हैं, स्माइली इमोजी भेजी है, बिल्कुल सही है। सही है। हम देखिए, किसी पे इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है उसको जानना उससे ज्यादा आसान है ना। हमें उसको जानना सही तरीके से, क्योंकि अगर दवाई आप खा रहे हैं तो डॉक्टर कहता है ना इसके साथ ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो आप उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं, आयुर्वेद में आपको बताया जा रहा है कि आपको सही तरीके से क्या खाना है। अरे खा के देखिए सर, बिलीव करना, ऐसे रिजल्ट्स आते हैं कि बिलीव नहीं हो पाता सर। राइट, दूसरी बात है ना, एक अंधविश्वास है, एक टैबू है। टैबू का मतलब होता है एक अंधविश्वास है लोगों में कि ये केवल पुरुषों के लिए है। देखना, कुछ लोग जा भी रहे हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं। पुरुषों भागो मत, आपके लिए बहुत अच्छा एक टैबू है। अपने घर जाइए, अपनी महारानी को जरूर शिलाजीत खिलाएं। शिलाजीत केवल आपके लिए नहीं है। इस वहम को आज तोड़ दीजिए और सीना ठोक के बताइए कि विनल जी ने बताया है कि शिलाजीत केवल पुरुषों का हक नहीं है। उस हिमालय पे भी अकेला पुरुषों का हक नहीं है, उस पे महिलाओं का भी बराबर का हक है। राइट, और क्योंकि ये एंटी एजिंग का काम करता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर काम करता है, ये हार्मोनल डिसबैलेंस, क्यों पुरुषों में ही होता है क्या हार्मोनल डिसबैलेंस? ये महिलाओं में भी होता है। राइट, इनफैक्ट महिलाओं में ज्यादा होता है, तो महिलाएं इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकती हैं। और एक बड़ा अच्छा आपको डराने वाली खबर मैं बता देता हूं। वैसे तो ज्यादातर होता क्या है कि हमने ये देखा है कि पुरुष हैं अपने शिलाजीत ना लेकर के वाइग्रा का
इस्तेमाल करते हैं। और ये डब्ल्यूएचओ क्लियर कट कह चुका है, जो इंसान, जो पुरुष अपने शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए वाइग्रा का जिसने कम से कम 10 से 20 बार या 10 से 15 बार जिसने उपयोग किया होगा, वो उसकी कैंसर से मौत होनी 1000% तय है। तो व्हाई नॉट यूज द ऑल्टरनेटिव। देखिए, ये सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को नहीं बढ़ाता, ये सिर्फ फुल्विक एसिड का प्रोडक्ट नहीं है, केवल केवल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्ट नहीं है, ये इट इज मच मोर देन ऑफ इट, राइट। तो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। और कुछ सवाल जो मेरे को लगता था कि मैंने ऑलमोस्ट सभी सवालों को कवर कर दिया, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। अब बारी आती है कितना, इसकी प्रमाणिकता क्या। विनल जी ने तो सब कुछ कह दिया। विनल सर, अब रुक जाइएगा, अब अपने लोगों को फिर से ये लिंक भेजिएगा, उनको ये बता दीजिए कि अब आ रहा है डेमो, शिलाजीत का डेमो क्या है, राइट। सबसे पहले देखिए इसकी गोल्ड पैकिंग, राइट। इसका डेमो ये है, असली शिलाजीत की पहचान क्या है। पहचान बता देता हूं दोस्तों, आप किसी के सामने भी जा करके खड़े होकर के अपनी इस बात को रख सकते हैं। आपने पानी लेना है, राइट। मैं तो अभी ठंडियां हैं तो हल्का सा पानी लिया। पहला डेमोन्स्ट्रेशन, इस पानी को हम 2 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। पहला डेमोन्स्ट्रेशन, अगर शिलाजीत, अगर शिलाजीत ओरिजिनल है तो आपने क्या करना है, अपने हाथ के उल्टी साइड रख के इसको लगा देना है, राइट, और हल्का सा रब कर देना है। जिसके साथ भी आप ये डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे उसके बाद अपनी बात रखिएगा। लगाने के बाद अगर इसकी सुगंध, अगर इसकी स्मेल चली जाती है थोड़ी देर के बाद, तो इसका मतलब ये ओरिजिनल शिलाजीत नहीं है। आप उसको बोलिएगा, एक और बात, प्रमाणिकता कैसे आपको प्रूफ करनी है। आप उसको बोलिएगा, सर आपने हाथ धोना नहीं है। अगर घर जाने के बाद अगर ये स्मेल हट गई, शाम तक भी ये स्मेल हट गई, तो समझ लीजिएगा ये जो शिलाजीत है ये नकली है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज मिलाई गई है। दूसरी बात, दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन, वो पूरी दिन स्मेल करता रहेगा। आप किसी भी, मैं टेस्ट कर चुका हूं 2-3 कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ, स्मेल कर चुका हूं, उनका आधे 1 घंटे के बाद क्या है, उनकी स्मेल चली जाती है। बट आर शिलाजीत इज रियली प्रीमियम वन। और दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, जी हाँ, लोग मुझे लग रहा है अभी भी बुला रहे हैं लोगों को। बुला लो बुला लो, अभी 1 मिनट और है। मैंने क्या कहा, 1 ग्राम का मूंगी के दाल बराबर, राइट। इससे भी थोड़ा सा ज्यादा हम ले सकते हैं कि मूंगी का दाल तो इतना होता है, यस, राइट, इतना सा। दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन आज आपको बताता हूं। जैसे ही आप इसको पानी में टच करेंगे, राइट, जैसे आप टच करेंगे ये टूट के गिरेगा, इसके अंदर धार नहीं बनेगी। आप देखिए इसको, और ये ऑटोमेटिकली पानी के अंदर घुलेगा। ये देखिए, मैं आपको इसके बाद चम्मच भी दिखाऊंगा। दुनिया का यही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि जो कि आपको घोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चम्मच से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके अंदर कोई शुगर सिरप होगा या कोई ऐसी चीज होगी, ये देखिए, कहीं पे भी शिलाजीत नहीं है। अब मैंने क्या कहा, इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट सॉल्युबल, जिसे कहते हैं सब्सटेंस कहते हैं या कुछ भी कह लीजिए, वो, ये देखिए, राइट, ये एक झटके में घुलने वाला प्रोडक्ट है। एक झटके में, आपको मिलाना भी नहीं पड़ेगा, राइट। ये मैं थोड़े समय की वजह से इसको थोड़ा सा मिला रहा हूं, आपको फिर मैं दिखाऊंगा। अभी जो यहाँ पे इसके एकदम टॉप ऑफ द बटन बहुत थोड़ा सा है, वो अब जब अब मीटिंग खत्म होगी मैं इस ग्लास को साइड में रखता हूं, उसके बाद आप देखिएगा इसकी सबसे खास बात कि ये गायब नजर आएगा आपको। मैंने साइड में रख दिया है ग्लास, राइट। उसके बाद दूसरा पॉइंट, मैं सॉरी, मैं लाइटर नहीं लेके आ पाया। थोड़ी सी शिलाजीत लेने के बाद आपको उसको जलाना है। अगर वो जलता है ना, उसको जला करके आपने हटा देना है। अगर वो जलता रहता है, इसका मतलब नकली शिलाजीत है। असली शिलाजीत कभी भी जलाए नहीं जलता। असली शिलाजीत कभी भी आपको घोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने क्या कहा, ग्लास मैंने साइड में रख दिया और आपको नीचे देखा था आपने, ये देखिए, अब आपको कुछ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, राइट। तो इतना इजी टू सॉल्युबल है, राइट।
और लास्ट में अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, उम्मीद करता हूं आप सभी को आज की जानकारी बहुत बेहतरीन लगी होगी, और धन्यवाद करता हूं आप लोग 600 प्लस 620-30 लोग आज जुड़े रहे, और बहुत बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन अभी बाकी है, जाइएगा मत, एक और बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आपका इंतजार कर रही है। तो वाकई में उम्मीद करता हूं आपका सेशन आज आपको बेहतर लगा होगा। और शिलाजीत पूरी कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा आपको बिजनेस वॉल्यूम दे सकता है। केवल 100 शिलाजीत का बिजनेस कीजिए और गोवा जाइए, और 100 शिलाजीत आपके 2 महीने के अंदर रिटेल हो जाएंगे, अगर आपने इस पे सही तरीके से काम कर लिया। आप समझ जाइए, मतलब एक शिलाजीत पे 20 सीसी है, राइट। गोवा जाने के लिए आपको कितना चाहिए, राइट? 50 शिलाजीत राइट, 50 शिलाजीत लेफ्ट, राइट, लेके भी डाल दीजिए। लेकिन 2 महीने के अंदर आप सही गाइडेंस के साथ अगर आप चल पड़े, तो मैं आपको वादा करता हूं सर, वादा करता हूं कि आप गोवा बहुत इंजॉय करेंगे, और आपके प्रोडक्ट्स इन 2 महीने के अंदर तूफान मचा करके रख देंगे, और इनके दोबारा से रिपीट ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे आपको तब तक, राइट। और एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी, जो हमारा 2 तारीख को बठिंडा में एक इवेंट होने जा रहा था दोस्तों, वो इवेंट अब हमने बदल करके उसकी तारीख को बदल करके 9 नवंबर कर दिया। जो 2 नवंबर को था वो 9 नवंबर कर दिया है, राइट। जिनकी भी ट्रेन है, फ्लाइट है, जिन्होंने बसें बुक की हैं, वो उन लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि उसको 9 तारीख कर दिया जाए। वो क्यों किया गया? क्योंकि एक बहुत अर्जेंट क्रूशियल गवर्नमेंट की एक ऐसी मीटिंग आई जिसकी वजह से हमें उसे पोस्टपोन करना गया, और वो जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा फोर्सफुली उस इवेंट को हमें चेंज करना पड़ा, राइट। और यही एक कारण था। और उस दिन हम लोग तकरीबन 1:30 बजे के करीब हमारे न्यू ऑफिस में होंगे, 9 तारीख, राइट। 9 तारीख को मैं भी पैदा हुआ था। तो 9 तारीख को आप लोग 1:30 बजे ऑफिस आएंगे। ऑफिस जो भी लंच का प्रोग्राम है आपका, उस लंच के प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे, और 3 बजे हम लोग, फिर से कह रहा हूं, 9 बजे, सॉरी 1:30 बजे आप लोग ऑफिस आएंगे, ऑफिस देखेंगे, दिखाएंगे, एंजॉय करेंगे, लंच करेंगे। और 3 बजे आपने ऑडिटोरियम में पहुंचना है जहां पे हमारा इवेंट होगा, राइट। जो भी होंगे आप लोग अपने अपने तरीके से इस इवेंट को मैनेज कीजिए, अपने स्केड्यूल को मैनेज कीजिए। जो दूर से आ रहे हैं वो उस तरीके से टाइमिंग्स का ध्यान रखें, राइट। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आएगी, और मैं एक बार फिर आज के हमारे होस्ट मिस्टर शंकर बोरसे जी को आमंत्रित करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज का दिन बहुत ही अलग और स्पेशल रहा होगा, और जिन लोगों ने मिस किया उनके लिए एक उनके लिए एक सरप्राइज जरूर रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू द होस्ट। जय हिंद, जय भारत, एंड वी लव टीजीएस। थैंक यू वेरी मच प्लीज।